देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। हेट स्पीच केस में सपा के कद्दावर नेता आजम खान 3 धाराओं में दोषी करार। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया है। यह केस 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब अमर्यादित बयान के आरोप में बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया था। आजम खान को 3 साल की सजा। हेट स्पीच मामले में आया फैसला, विधायकी पर लटकी तलवार। सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। हेट स्पीच के मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सजा देने के साथ ही आजम खान को जमानत भी दे दी है। भोपाल के वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव, दहशत में आए लोग, 11 लोग अस्पताल में भर्ती। भोपाल के एक वाटर प्लांट में यह घटना उस समय हुई जब क्लोरीन को पानी में मिलाया जा रहा था, लेकिन सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से गैस का रिसाव हो गया। टैक्स पेयर अब 7 नवंबर तक भर सकेंगे ITR। सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन, नहीं लगेगा कोई जुर्माना। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। सरकार की तरफ से इसे भरने के लिए डेडलाइन जारी की जाती है, जिसके भीतर टैक्स पेयर को हर साल में टैक्स भरना होता है। राइट टू मैरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लड़कियों के अपनी मर्जी से शादी करने को संवैधानिक हक दे दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पसंद से विवाह करना निजी आज़ादी का मूल तत्व है। हिंदी नहीं, साउथ सिनेमा में धांसू एंट्री को तैयार धोनी। जल्द फैमिली एंटरटेनर का करेंगे निर्माण। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी का फिल्म प्रोडक्शन हाउस तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द चमकेगी मध्य प्रदेश की जर्जर सड़कें। मोदी सरकार ने जारी किया 1373 करोड़ का फंड। राज्य के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने अधिकारियों को तय समय में सभी निर्माणाधीन सड़कों का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य को अगले 50 सालों में इस राशि को वापस करना होगा। डाबर ने मसाला मार्केट में रखा कदम। बादशाह ग्रुप के 51% हिस्सेदारी खरीदने का किया ऐलान। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी डाबर ने बुधवार 26 अक्टूबर को बादशाह मसाला में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने किया मेटावर्स में प्रवेश, बनी वर्चुअल स्पेस से कमाई करने वाली पहली इंडियन कंपनी। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने मेटावर्स में प्रवेश किया है। इसके साथ ही यह वर्चुअल स्पेस में कमाई करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। MP में शिवराज सरकार ने 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रारंभ। संविदा कर्मचारियों से भरे जाएंगे 20% पद। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सरकार की नीति के अनुसार सीधी भर्ती के 20% पद संविदा कर्मचारियों से भरे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा कर्मचारियों के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। CM केजरीवाल से पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम कर चुके हैं नोटों पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो की मांग। कांग्रेस भाजपा में छिड़ी नई बहस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो की छापने की मांग की है। भोपाल में क्लोरीन गैस रिसाव से हड़कंप, अफरा तफरी के बीच 70 से ज़्यादा लोगों को हटाया। भोपाल के ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट के आसपास के एरिया में बुधवार शाम अचानक तेज गंध फैलने के साथ लोगों को आंखों में जलन का एहसास होने लगा। रात को क्लोरीन गैस टैंक में लीक हो गई, जिसके बाद लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का हरियाणा में होगा सम्मेलन। आज से सभी राज्यों के गृह मंत्री और संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक का हरियाणा के सूरजकुंड में सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल हुए तो अंतरिक्ष में भी होगा हमला। रूस ने अमेरिका को दी चेतावनी। रूस ने हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर अपने हमले को तेज कर दिया है। इसके बीच मॉस्को ने पश्चिमी देशों को एक और धमकी दी है। दिल्ली में अब रेड लाइट वाली फाइल पर जंग। मंत्री के दावे के बाद केजरीवाल का LG पर अटैक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा है कि LGV के सक्सेना दिल्ली सरकार की रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान से जुड़े फाइलों को क्लियर नहीं कर रहे हैं। मालूम हो यह अभियान कल से शुरू होना तय था। भारत ने नीदरलैंड को 56 रनों से दी मात। 4 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर पहुंची भारतीय टीम।
भारत और नीदरलैंड के बीच आज T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच सिडनी में खेला गया, जहां भारत ने नीदरलैंड को 56 रन से हरा दिया। गौतम गंभीर का केजरीवाल पर तंज, चुनावी मेंढक आसमान देखकर निकलते हैं, तकलीफ देखकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने गाजीपुर लैंडफिल साइट को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को इस समस्या का ध्यान आ रहा है, उन्हें लोगों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में कूड़े पर घमासान, यमुना पर कौन देगा ध्यान, क्या गंदे पानी में होगी छठ पूजा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में घमासान छिड़ गया है। गाजीपुर में लैंडफिल साइट को लेकर दोनों दल भिड़ गए हैं। कूड़े के पहाड़ के लिए दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोना, चांदी, डायमंड, राशि रत्न, हॉलमार्क, सोने के जेवर, 99% चांदी के सिक्के मिलने का भरोसेमंद स्थान कंचन ज्वेलर्स। हमारा पता है कंचन ज्वेलर्स, मेघदूत टॉकीज के पीछे, विदिशा। पर्यावरणविद बोले, यमुना में विषैले झाग की समस्या के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार, नहीं उठाए जा रहे कड़े कदम। छठ पूजा से पहले पर्यावरणविदों ने दिल्ली सरकार पर यमुना को प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, क्योंकि गुरुवार को कालिंदी कुंज के पास नदी का कुछ हिस्सा जहरीले झाग से ढका था। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान, अब भारतीय महिला खिलाड़ियों को भी पुरुषों के समान मैच फीस मिलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बड़ी घोषणा की है। व्हाट्सएप कैसे हुआ डाउन, केंद्र सरकार ने मेटा से मांगी रिपोर्ट। मंगलवार को देश भर में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप डाउन हो गया था, जिसके लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब इस पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा कंपनी से जवाब मांगा है। कनाडा में दिवाली के जश्न में भारतीयों से भिड़े खालिस्तानी, झंडे लेकर एक दूसरे पर चिल्लाते दिखे लोग। कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग और खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन के सदस्यों के बीच दिवाली की रात विवाद की खबरें सामने आई हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने की राजनाथ सिंह से बात, पुतिन ने रूस के परमाणु बल का अभ्यास देखा। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की गई। गूगल पर एक और एक्शन, सीसीआई ने 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्ले स्टोर नीतियों में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई की गई है। सीसीआई के में प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने के निर्देश दिए हैं। पीओके में अत्याचार के लिए पाक को भुगतना होगा अंजाम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा अभी शुरू की है। जब हम गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लद्दाख में नया रनवे बनाएगा बीआरओ और एलएसी के पास हाईवे क्षेत्र का भी करेंगे अपग्रेड। भारतीय सेना के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि चीन द्वारा अपनी ओर से नए सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की खबरों के बीच भारत जल्द ही पूर्व लद्दाख में एलएसी से 50 किलोमीटर से कम दूरी पर लड़ाकू विमान के संचालन के लिए अपने न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेड के निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। पीआईएल दायर कल लोक सेवक की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन की मांग, कहा गठित हो कमेटी। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को राजनीतिक दलों में सरकारी पदों पर बैठे लोगों को लोक सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए गाइडलाइन तैयार करने की मांग की है। भारत के खिलाफ साइबर आर्मी बनाने में तुर्की ने गुपचुप तरीके से की पाकिस्तान की मदद, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 2018 में तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू के साथ बैठक के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस योजना को आगे बढ़ाया गया था। इस्लामाबाद के आंतरिक मंत्रालय के कर्मचारियों को इससे दूर रखा गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।